अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप बख़ैर होंगे। नाज़रीन किराम, कल का जो दिन गुज़रा है 5 अगस्त 2020, ये उम्मत मुस्लिमा हिंदिया के लिए इंतहाई सियाह दिन गुज़रा है। ये वो दिन है कि लाखों लोगों के कलेजे मुंह को आ गए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जो तकलीफ़ कल उम्मत मुस्लिमा हिंदिया को हुई है वो उनको तड़पा देने वाली तकलीफ़ थी। वो तकलीफ़ थी हमारी हिंदुस्तान में एक कदीम मस्जिद बाबरी मस्जिद, और उस बाबरी मस्जिद को 1992 में फसादियों ने शहीद कर दिया। उसके बाद हुकूमत ने, अदालत ने फ़ैसला किया कि उस जगह मंदिर बनेगा, और कल उसकी वहाँ शुरुआत हुई। ये जाहिर है फ़ैसला अपनी जगह है जिसको सबने तस्लीम किया, लेकिन ये फ़ैसला ज़ालिमाना एक तरफ़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कबूल किया था कि मस्जिद तोड़ी गई और इसके मुशाहिदीन मौजूद हैं। मस्जिद तोड़ी गई है और इसके बावजूद उन्होंने इस जगह मंदिर बनाने के लिए कहा, मंदिर बनाने की इजाज़त दी। ये इंतहाई दर्दनाक उम्मत मुस्लिमा के लिए कल का दिन था। इस मौके पर हम क्या करें? इस मौके पर हम बेबस क्या कर सकते हैं? हमारे लिए 2-3 काम है करने के। सबसे पहली चीज़, जो बात गौर करने की है वो ये है कि जो भी ये ताकतें थीं जो ये चाहती थीं कि मंदिर बने, उन्होंने एक वक्त का इंतज़ार किया, और वो वक्त था पूरे मुल्क में अपना इक़्तिदार। हर महकमे में हर जगह अपना इक़्तिदार, अपने लोग, अपनी ताकत, और फिर उसके बाद ये काम किया ताकि कोई चूं चुरा न कर सके। अगर कोई चूं चुरा करता है, यानी क्यों किस लिए करता है, तो उसकी आवाज़ वहीं दबा दी जाए या दब जाए। तो एक तो हमें ये सबक मिलता है कि हमें सियासी क़ुव्वत मज़बूत करनी चाहिए। दूसरा, गौर व फ़िक्र करें तो हमें अल्लाह की तरफ मुकम्मल रुजू करनी चाहिए। हमें अपनी दीगर मसाजिद को सजदों से आबाद करना चाहिए। अगर यूं ही हम मसाजिद को वीरान छोड़ देंगे तो आज एक मस्जिद का नंबर था, कल दूसरी का आ सकता है जब वो वीरान होगी, और वहाँ बराबर नमाजी जा रहे होंगे, मस्जिदें खुल रही होंगी, तो उम्मीद है कि दूसरी मसाजिद महफूज रहेंगी। तीसरा ये कि अल्लाह का निज़ाम किसी को दिखता नहीं है, यानी अल्लाह ताला इस दुनिया के निज़ाम को चला रहे हैं, ये किसी को नहीं दिख रहा। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, अल्लाह की पकड़ बहुत ज़्यादा सख्त होती है। अल्लाह ताला जब पकड़ने पे आते हैं तो किसी को पता नहीं चलता, यूं ही पकड़ लिया करते हैं। मस्जिद अपनी हकीकत पर है, और एक जगह जब मस्जिद बन जाती है तो क़यामत तक वहाँ मस्जिद ही का हुक्म रहेगा, ख्वाह वहाँ कुछ भी होता रहे। खाना काबा में एक अरसे तक बुतों की पूजा होती रही, लेकिन अल्लाह ने इस्लाम को गलबा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बुत से खाना काबा को साफ़ कर दिया। ये भी हमारे सामने सबसे बड़ा नमूना है और सबसे बड़ी मिसाल है कि जब इक़्तिदार आएगा, जब इस काबिल होंगे, तो इंशाअल्लाह बुत कभी भी गिर जाएंगे। अभी करीब ही में आया सूफिया, जो एक मस्जिद जो एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दी गई थी, एक चर्च,
में तब्दील कर दी गई थी, आज तकरीबन 90 साल के बाद इक़्तिदार आने के बाद दोबारा उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। तो ये दिन हैं, ये लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये दिन हैं जो लोगों के दरमियान में अदलते बदलते रहते हैं। तो आज उनका नंबर है, कल इंशाअल्लाह हमारा नंबर होगा। तो मस्जिद की हकीकत अपनी जगह है, तो कल अल्लाह ताला मौका देंगे तो दोबारा मस्जिद बनेगी। तो इसलिए अपने आप को कमज़ोर और बुज़दिल नहीं समझना चाहिए, बल्कि सब्र का दामन थामें। इस वक्त सब्र करने से फ़ायदा होगा, इस वक्त जज्बात को उभारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जज्बात को ना उभारें, जैसा कि हमारे अकाबिर ने मशवरा दिया है, उन्हीं मशवरों पर अमल करें, सब्र का दामन थामें और अपनी सियासी क़ुव्वत वहदत को मज़बूत करें। तो इंशाअल्लाह हम इस मुश्किल घड़ी से भी निकल आएंगे और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सदका जारिया समझकर इसको आगे भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि दीनी मालूमात आप तक पहुँचती रहें।